आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हमारा पर्यावरण। आज हम लोग टोटल 45 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद 45 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता देंगे इसमें कि कौन है जो वीवीआई है जो पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में 2026 में। तो ध्यान से देखिएगा। इतना अगर 45 क्वेश्चन देख लिया तो ये पक्का कहता है कि एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कवची कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब है जो आहार श्रृंखला, आहार मतलब होता है भोजन, और श्रृंखला मतलब होता है एक चैन कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, तो ये एक श्रृंखला हुआ। जैसे सिक्कर जो चैन जुड़ा होता है ना, उस श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो कह रहा है कि कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखो, इसको पहचानने का एक नियम, पहले पीछे वाला से स्टार्ट करना। क्या गेहूं बकरी घास खा सकता है? नहीं खा सकता, मतलब एक खांसिल हो गया। क्या बकरी घास खा सकता है? तो एकदम खा सकता। क्या मानव बकरी को खा सकता है? तो एकदम खा सकता, मतलब ये उन्हें हो सकता है। अब अगला देखते हैं। क्या गाय बकरी खा सकता है? नहीं खा सकता। क्या मछली घास खा सकता है? नहीं खा सकता। मतलब कौन हो जाएगा इसका आंसर? बी। यानी जैसी आहार आ जाएगा, आहार मतलब भोजन समझ आना। अब भोजन कौन किसको खाएगा, तब पीछे से स्टार्ट करना है कि क्या यानी गेहूं घास खा सकता है? नहीं खा सकता। क्या बकरी घास खा सकता है? एकदम खा सकता। तो फिर ये ना कि अब खा सकता है तो इतने रुक जाना, जब खाए लगेगा तो आगे बढ़ना है। क्या मानव बकरी को खा सकता है? तो एकदम खा सकता है। अच्छा, क्या गाय बकरी खा सकता है? तो नहीं खा सकता। क्या मछली घास खा सकता है? नहीं खा सकता। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे, अरे निम्नलिखित में से कौन से समूहों में जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ है? अनवीनीकरणीय पदार्थ है। तो कौन है जो अनवीनीकरणीय है ना पदार्थ है? तो वो है आपका कौन सा बाबू? घास, लकड़ी, प्लास्टिक। घास, लकड़ी, प्लास्टिक। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उन्हें हम लोग फास्ट करेंगे। आज 45 क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि अपघटन का उदाहरण है। अपघटक मतलब होता है डिकम्पोज, मतलब कि जो डिकम्पोज कौन करता है? क्या घास डिकम्पोज करता है? नहीं करता है। मतलब ये तो डिकम्पोज होता है या करता में अंतर है। बाघ भी होता है, गाय भी होता है, लेकिन काबक है जो करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? काबक हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो मिलता है वो क्यों दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा। अगर मतलब कि जो व्यक्ति ज़्यादा जीव का सेवा करता है, रक्षा करता है, तो उसके लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर पाया जाता है कहाँ बबुआ? इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में, जैसे ही पृथ्वी है, अब पृथ्वी के बाहर बाहर, पृथ्वी के जो बाहर बाहर है ना, तो ये होती है जो पाई जाती है, उसको कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत के एक बताओ कि कमेंट में कि मोटाई कितना है, मोटाई बताओ। देखते हैं कितना लोगों को पता है कि मोटाई कितना होता है, कमेंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ है? क्या डीडीटी है, कागज है, बाहित मल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन है बाबुआ? तो वो है डीडीटी। कौन है? डीडीटी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं? देखो, एक होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक होता है। और दूसरा होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटन। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना, उत्पादक। उपभोक्ता जो अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर है। तो हमको से उपभोक्ता ही पूछा, तो कौन है जो दूसरा पर निर्भर है? क्या हरे पेड़ पौधा दूसरा पर निर्भर रहता है? नहीं। जंगली जानवर निर्भर रहता है? यस। नील हरे शैवाल निर्भर रहता है? नहीं, वो अपना भोजन बनाता है। क्या फूल और हरे पत्ते यानी पत्ते रहते हैं? नहीं। तो मतलब दूसरा उपभोक्ता की श्रेणी में हम किसको रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सही आहार श्रृंखला। बताए थे कि आहार मतलब भोजन समझना, कि कौन किसको खाएगा। तो सबसे शुरू, क्या सांप चिड़िया को खा जाएगा? एकदम पकड़ा जाएगा तो खा जाएगा। तो क्या घास सांप को खाएगा? तो नहीं, मतलब खत्म।
क्या घास मछली को खाएगा? तो ये नहीं हो गया। अच्छा, क्या घास बकरी को खाएगा? नहीं खाएगा। क्या हिरन घास को खाता है? एकदम खाता है हिरन घास को। क्या शेर हिरन को खा जाएगा? एकदम खा जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को देखना है। जहाँ कह देगा आहार मतलब समझ जाना भोजन। अच्छा, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार है? जलीय आहार मतलब कि जो जल में रहकर, तो देखो घास बकरी जल तो में हो ही नहीं सकता। घास मछली, अगर मछली घास होता है जल में, लेकिन क्या ये मछली खाएगा घास के? नहीं खाएगा। अच्छा, शैवाल, जलीय कीट, मछली। तो देखो शैवाल, अच्छा इसको भी एक मिनट देख लेते हैं। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। तो मनुष्य तो जल में नहीं होते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण 9 के कौन हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, क्योंकि जल की बात क्या था, मनुष्य तो जल में रहता नहीं है। तो शैवाल, शैवाल को खाएगा जलीय कीट। जलीय कीट मतलब कीट मकोड़े होते हैं छोटे छोटे मछलियाँ, वो। उसके बाद मछलियाँ को, छोटे छोटे कीट मकोड़े को कौन खा जाएगा? मछलियाँ। तो ये हो जाएगा ए इज अथ बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल किसके उदाहरण है? तो कुआं, कुआं में से भूमिगत में से आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? सूखे घास और पत्ते। ठीक है, यानी डिकम्पोज होने वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में तो, अच्छा ये तो अभी क्वेश्चन बताए थे। उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखा जाएगा? जानवर को, क्योंकि दूसरा पर निर्भर रहता है। अच्छा, कहता ओजोन के अणु ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? ई ऑब्जेक्टिव भी आई है, ये भी आई है। ठीक है, ये भी आई है। कहता है कि ओजोन अणु में पर ऑक्सीजन के संख्या कितना? तो ऑक्सीजन के 3, यानी ऑक्सीजन कितना होता है? वो 3 होती है। ठीक है। अगला है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? क्या उत्पादक करता है, उपभोक्ता करता है, या अपघटन करता है, या सूक्ष्म जीव करता है? तो कौन करता है? उत्पादक। उत्पादक है जो ऊर्जा को ग्रहण करता है। का है? क्योंकि इसको भोजन बनाना होता है। ठीक है, कुछ बनाना होता है, भोजन बनाना होता है, तो ग्रहण कौन करेगा? तो उत्पादक करेगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक यानी उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो घास, घास अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये ग्रास हॉपर कौन होता है? तो ग्रास हॉपर जो हम लोग देहात में घोड़ा जानता है, घोड़ा जो कहते हैं, तितली जो उड़ता है। कभी कभी बाद में जाइएगा तो जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे उड़कर आगे जाएगा, तो वो होती है ग्रास हॉपर। मेढक तो जानवर करता है, सर्प जानवर करता है। तो भोजन कौन बनाएगा? घास बनाएगा, इसलिए डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीय उपभोक्ता कौन है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे देखो मैदानी, मैदानी मतलब कि जो फैल है, वहाँ सबसे पहले कौच रहेगा? घास रहेगा। सॉरी, पहले सबसे पहले कौच रहेगा? हरा पौधा रहेगा, जिसको हम लोग पौधा कह सकते हैं। रुक जाओ, हरा पौधा, कुछ रहेगा, पौधा रहेगा। पौधा को कौन खाएगा? तो पौधा को ग्रास हॉपर खाएगा, एकदम खाएगा ना। अच्छा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। अब देखो 1 मिनट लाइन से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला में ए रख लेंगे, लिखने से अच्छा है। ए को कौन खाएगा? सी खाएगा, खाएगा कि ना खाएगा? सी को कौन खाएगा? बी खाएगा। अब बी को कौन खाएगा? डी खाएगा, खाएगा कि ना। तो हमको कहा था कि तृतीय उपभोक्ता, तो ई तो हो गया कुछ उत्पादक, तो ये तो उत्पादक हो गया, लेकिन उपभोक्ता कहाँ से होगा? एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? साफ आ जाएगा। समझ में आया कुछ? सबसे पहले घास, तो घास उत्पादक हो जाएगा क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाएगा। ये पौधा, ठीक है। अब ये पौधा को कौन खाएगा? छोटे छोटे कीट जो होते हैं ग्रास ऊपर खा जाएंगे। तो ये तो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, प्रथम बार भोजन किया। अब इसको कीट पतंग को कौन खा जाएगा? मेढक खाता ना, मेढक का देखा कीट पतंग खाते, तो बी हो जाएगा, तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब मेढक को कौन खा जाता? साफ, ये कौन सा हो गया? तृतीय उपभोक्ता हो गया। समझ में आया? चलिए अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोची कि ठोस अवशिष्ट पदार्थ को निष्पादन निम्नलिखित में से कौन सी किन विधियों द्वारा किया जाता है?
तो कौन विधि द्वारा? अच्छा, अपशिष्ट पदार्थ रहेगा तो कौन विधि द्वारा? तो कंपोस्ट विधि द्वारा। कंपोस्ट मतलब कि खत्म कर देना, डिकम्पोस्ट कर देना, है ना, कंपोस्ट विधि द्वारा। अच्छा, भूमि की गहराई में उष्मीय विधि द्वारा, यानी इनमें सभी। हाँ, तो इनमें से सभी जाइएगा, इसका आंसर उन्हें देखिएगा, इनमें से सभी। ऐसे कंपोज रहेगा तो कंपोज मारना, ऐसा नहीं रहेगा तो। लेकिन कह रहा है कि भूमि की भराई, तो भूमि की भराई मतलब कि हम इन लोग को अच्छी करेंगे, एक गड्ढा में डाल करके जो खराब पदार्थ है उसको ढक देंगे, जैसे प्लास्टिक बहुत है तो एक गड्ढा खातेंगे उसमें डाल देंगे। अच्छा, उष्मा विधि मतलब जला देंगे। तो ये सब विधि है जो किसी अवशिष्ट पदार्थ को खत्म कर सकता है। ठीक है, अगला कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होती है। अच्छा, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कुछ होती है, एक दिशीय या द्विदिशीय या बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं। बताओ कौन सा दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, मतलब कि इधर से चल रहा है तो इधर रुक ही जाएगा। ऐसा ना है कि कभी ये नहीं खा लिया, कभी इन्हें खा लिया, तो कभी इन्हें खा लिया, तो कभी ये से खा लिया, ऐसा नहीं होता है। यानी ये हमेशा होगा तो एक दिशीय होगा। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि ओजोन परत की अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज्यादा है। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य जिम्मेदार माना है। तो मुख्य जिम्मेदार तो है CFC। CFC कहाँ से निकलता है? तो ये झागेदार क्रीम से, जो लाली लिपस्टिक लगा के घूमता है ना, उससे निकलता है, क्रीम वगैरह से, फॉग से, ये सब से निकलता है। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो अभी बताएं। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत ज़्यादा खतरनाक है बाबुआ, लेकिन महिला लोग के कौन समझाएं? कहीं भी उन्हें बाजार मार्केट में निकलना तो रुको रुको ना, एकदम पोथी लेता है पुटिया। कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो देखो बाबू, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा हमेशा शाकाहारी होगा। जैसे पौधा है तो पौधा को कौन खाएगा? क्या पौधा को मांसाहारी जीव कोई खा सकता है? तुम सोचो, पौधा को मांसाहारी जीव खा सकता है? नहीं खा सकता। तो ये कुछ हो जाएगा हमेशा शाकाहारी जीव। जैसे बाघ को कह दो कि पौधा खाए, नहीं खाएगा, लेकिन हिरन वगैरह ये सब खाता है, तो हमेशा कुछ होगा, शाकाहारी होगा, याद रखना। और ये ऑब्जेक्टिव VVI है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? VVI। जो VVI रहेगा हम बताते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र की तृतीय उपभोक्ता। अच्छा, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीय उपभोक्ता। अच्छा, तो ये तो अभी बताए थे, कौन सा हो जाएगा? साफ अभी बताए थे ना, इसका डायग्राम पर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे कोई वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन है मतलब कि कोई पौधा है वन में, बगीचा, बगीचा में कोई पौधा है, पौधा को कौन खाएगा? हिरन खाएगा, हिरन खाएगा ना। अब हिरन को कोई भी खा जाए तो हिरन पहला बार भोजन किया तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। चलिए, तो बीज राइट आंसर। अगला कहता है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्रित कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा क्या कहलाता है? अगर मान लें कि कुचड़ा कड़ा जो है ना, कचरा, उसको एक जमा करेंगे और एक जमा करके उसको हमें वैज्ञानिक तरीके से उसको जो खत्म कर देंगे तो क्या कहलाएगा? बताओ, तो क्या कहलाएगा बाबुआ? तो कचरा प्रबंधन। अभी चल रहा है गांव में लोहिया स्वच्छ अभियान, देखा? तो उसके ऊपर देखना, उसका जो घर होता है उसके ऊपर लिखा रहेगा कचरा प्रबंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जंतु है? तो ये तो मांसाहारी है भाई, कौन सी है? मांसाहारी। तिलचट्टा मनुष्य जो कुछ है मांसाहारी है, क्योंकि दोनों चीज खा जाता है। अगला, वैसे तो मनुष्य को मुख्य रूप से सर्वाहारी में रख सकता है, लेकिन वहां ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था तो हम लोग मार सकते हैं क्या? लेकिन सर्वाहारी में रखेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, सर्वाहारी ऑप्शन आता तो सर्वाहारी में ज्यादा है, ठीक है। आया कहता है निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दीजिए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो तुम्हारे द्वारा यानी मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है आर्टिफिशियल रूप से, तो वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा जल जीवशालय, जल जीवशालय। अच्छा, अगला कहता है यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? तो यूरो 2 का संबंध हमेशा वायु प्रदूषण से है बाबू। यूरो 2 का संबंध
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक का होते हैं, कौन होते हैं? गेहूं, पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव होते हैं। उन्हें फास्ट करेंगे समय के अभाव रहते हुए और टाइम ज़्यादा ना लें। कहता है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी हमेशा प्रथम पोषी होते। अच्छा, द्वितीय पोषी। अगर पोषी स्तर पूछा बाबू तो देखो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक पौधा है, ठीक है, पौधा है, उस मान ले कि कीट है, और कीट के बाद कुछ है मेढक है, ठीक है। हाथ से लिख रहे हैं इसी कारण राइटिंग नहीं बैठ रहा है। मेढक है, ठीक है। अब पोषी स्तर की बात किया जाएगा तो कह रहा है कि पौधा है जो प्रथम पोषण हो गया, पहला बार भोजन दिया, जो पहला भोजन देगा वो प्राथमिक पोषी, द्वितीयक पोषी, तृतीयक पोषी, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ये तृतीयक पोषी हो गया। तो कहता है कि प्राथमिक पोषी स्तर होता है वो क्या शाकाहारी होता है? एकदम शाकाहारी होता है। क्या होता है? तो प्रथम पोषी स्तर शाकाहारी होता है, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर क्या होती है? शाकाहारी होती है। कि द्वितीय, हाँ सॉरी, फिर हम ध्यान दिए, ये तो प्रथम ना हो गया, प्रथम ही ना हो गया, द्वितीय, द्वितीय मतलब द्वितीय, द्वितीय पोषी स्तर क्या हो गया? शाकाहारी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? कौन सा समूह है जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है? तो वो कौन हो जाएगा बाबू? आपका फलों के छिलके और गोबर पेपर जैव निम्नीकरणीय। जैसे कि जैव निम्नीकरणीय एक नहीं बता देते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय हम उसको कहेंगे कि जो डिकम्पोज हो या उसको डिकम्पोज करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम बताएं कोई चीज के बाबू, फलों का छिलका, तो फलों का छिलका डिकम्पोज होगा कि नहीं होगा? दब उब के खत्म हो जाएगा। गोबर होगा कि नहीं होगा? होगा, खत्म हो जाएगा जल के। पेपर को जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा एकदम। तो इसीलिए जैव। और अनवकरणीय में कुछ होता था कि जैसे घास ले लो, गोबर ले लो, ये दो तो खत्म होगा, लेकिन क्या प्लास्टिक खत्म होगा? नहीं, इसके कारण वो आंसर नहीं हुआ। अच्छा, सब्जी ले लो, केक ले लो, ये दोनों खत्म होगा, लेकिन प्लास्टिक खत्म होगा? नहीं होगा। लकड़ी ले लो, खत्म होगा। दवा का खाली ट्रिप्स ले लो, क्या खाली होगा? नहीं होगा। जो दवा वाला बोतल उतल के रहता है, क्या खत्म होगा? नहीं होगा, चमड़ा खत्म हो सकता है। यही कारण है कि बी इज राइट आंसर, सबसे अच्छे सी। प्रथम पोषी स्तर का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता से। प्रथम पोषी स्तर का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता से, क्योंकि उपभोक्ता ये जो प्रथम पोषी स्तर है। अगला, कहते हैं कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? तो हमेशा, अच्छा, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत है जो उपयोग कर पाता है? तो वह मात्र 1%। कितना प्रतिशत? 1%। इस ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा है शायद 10% हो, लेकिन नहीं, 10% तो ट्रांसफर होता है, 1% लेता है। अगला कहता है कि भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता से अगले स्तर में पहुंचता है? हाँ, ई सही है, तो बी इज राइट आंसर, 10% ही पहुंचता है। चलो, तो तुम लोग कमेंट में बताओ कि जो 10% का जो नियम दिए थे किसने दिया था? ये बताओ तुम लोग कमेंट में कि 10% का नियम किसने दिए थे। आगे कहते हैं कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैव अपघटन द्वारा होती है वो क्या कहलाता है? तो जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी जैव निम्नीकरणीय है। कहता है कि किसी मानव निमंत्रित पारितंत्र का नाम क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र का नाम क्या है? तो वो है बाबू मानव द्वारा जो बनाया गया। क्या बगीचा मानव बनाया? नहीं। नदी बनाया? नहीं। समुद्र बनाया? नहीं। तो कलम बनाए हैं मानव, ठीक है। कहते हैं कि नीलहरित शैवाल को किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो नीलहरित शैवाल को हमेशा उत्पादक रखेगा, सही रहेगा, क्योंकि अपना ही भोजन बना लेता है। अगला कहता है क्वेश्चन कि एक सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी का भाग हो कुत्ता, गाय, और जो सर्वाहारी, सर्वाहारी में कुत्ता रख सकते हैं। हाँ, कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता घास भी खाता है, देखा कि ना? कुत्ता सर्वाहारी में आएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, बस लास्ट के कगार पर है। एक स्थलीय परितंत्र में पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित हो पाता है?
तो सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खात में परिवर्तन होता है? तो वो होती है 10%। कितना प्रतिशत? 10। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित है? मतलब यूएनईपी किससे संबंधित है? तो बस ये भाई यूएनईपी तो है, किससे संबंधित है? तो सी इज राइट आंसर, बस इसी को बोला है। खाली अगला के यू ले लेना है, इसका पी एन ले लेना है, इसका सॉरी इन्वायरमेंट के ई ले लेना है और प्रोग्रामिंग के वो ले लेना है। बगीचा तथा खेल किस प्रकार का पारितंत्र है? बगीचा तथा खेल किस प्रकार का पारितंत्र है? क्या प्राकृतिक में आता है, मानव निर्मित में आता है, जलीय में आता है? इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक में बगीचा तथा खेत है। बगीचा तथा खेत किस में आता है? तो आता है आपका, जब बगीचा मानव द्वारा लगाया जाता है, खेत मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित में होगा। एक बार देख लेना इसका सेटिस्फाइड। अच्छा, कहता है कि किसी स्थलीय पारितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? ये तुम लोग कमेंट में बताओ। 41 का कमेंट करो। क्या 41 का क्या होगा? आई लिख के करना कि 41 का इतना, ताकि 2-3 क्वेश्चन पूछे तो उसमें तुम लोग समझो कि कौन बताना कैसे करके। वातावरण में ओजोन की मात्रा की गिरावट लाने का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन का गिरावट लाने का, ओजोन का मतलब गिरावट मतलब खराब करने का, तो मुख्य कारण किसको माना था? सीएफसी को, है ना। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय जो आपको बताए यूएनईपी के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच सर्वअनुमति बनी कि सीएफसी उत्पादन 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। यह अनुमति किस वर्ष में बनी थी? तो देखो 1986 में एक नियम लाया था, कनाडा का ही था। कनाडा में बनाया गया था लोगों द्वारा एक संगठन, कहा गया था कि बाबू अब जो सीएफसी का उपयोग हम लोग कम करेंगे लेकिन कम मात्रा में करेंगे। तो ये बना था तो 86 में, लेकिन लागू हुआ था 1987 में। तो ये याद रखना, लागू हुआ था कब? 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे सर्वाहारी कहा जाता है? तो ये तुम लोग कमेंट में बताओ। 44 का बताओ कि सर्वाहारी किसको कहा जाता। तो इतना है जो बाबू, यही लास्ट क्वेश्चन था, जो भी जरूरी था बता दिए। फिर अगला बार है जो लेकर आएंगे आपका हिंदी का गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।